पहली बार यहाँ आई हूँ। दीदी बोले अपना अनुभव बता दो, तो मैं ज्ञान में और सेंटर में जैसे आई तो मैं वो अनुभव बताती हूँ। मेरे लौकी के माता और पिता तो ज्ञान में नहीं चलते थे, मम्मी जी कोर्स की थी, लेकिन पापा जी मेरे पापा की चलती है घर में, तो हमको सेंटर में रहने की परमिशन नहीं दे रहे थे क्योंकि मैं नर्सिंग भी कर रही थी। तो कह रहे थे पढ़ो अच्छे से, जॉब करो। अभी भी वो यही कहते हैं कि तुम पढ़ो, मैं सेवा दूंगा और जॉब करो। तो मैं बोली कि अब मुझे जब ज्ञान मिल गया तो मैं बोलती थी कि नहीं, मुझे नहीं पढ़ना। मैंने कहा कि चलो कोर्स कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन अब जॉब नहीं करना मुझे। लेकिन अभी तक वो पीछे लगे हैं, लेकिन मैं सेंटर तो आ गई। आने में तो जैसे लगता है कि मैं आ गई, तो ऐसे बड़ा सरल लग रहा, आ गई। जब आए थे हम सेंटर तो मैं रेगुलर ही आती थी, कॉलेज जाती थी और 4:30 बजे मैं कॉलेज से आती थी। उसके बाद मेरा घर सेंटर के 5 मिनट की रास्ता में है, तो मैं आके कॉलेज से ड्रेस चेंज करके सीधे सेंटर में। तो पापा को तो ये पता था किसको जाना है, रोक नहीं पाएंगे, तो माना नहीं करते थे आने के लिए, लेकिन ये कहते थे जल्दी आना। अब जब सेंटर जाओ तो 1-2 घंटे मतलब 7-8 बज जाए तो फिर उसमें डांटते थे। दीदी के पास कई बार है कि आप टाइम से भेजती नहीं है, फोन कर दे टाइम से भेजिए उसको। तो फिर अब मुझे दीदी ने, रूबी दीदी ने कहा कि अनीता बहन आप टीचर्स ट्रेनिंग में चले जाओ। तो मैंने कहा कि दीदी चली जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि हाँ जी का पार्ट फिक्स था, थोड़ी जो भी कहते थे हाँ ठीक है। तो अब मैं जब गई तो फिर गोलू भैया बोले कि आप टीचर्स ट्रेनिंग के बाद कहाँ जाओगे, घर को जाओगे कि सेंटर को आओगे? तो मैं बोली मैं तो आ जाऊंगी, लेकिन मेरे पढ़ाई का सेवा कौन देगा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं आऊंगी तो कुछ दिनों तक तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। जब मैंने पापा को बताया कि मुझे जाना है मधुबन और उसके बाद सेंटर ही रहना है, तो पापा जी कहे कि जाओगे तो ठीक है जाओ, लेकिन मेरे घर में, मेरे डेहरी में कभी पैर नहीं रख देना। हमने कहा ठीक है। मम्मी ने कही है कि ऐसे थोड़ी ना कोई जाता है। हम बोले कि दीदी लोग की शादी हुई थी और वो गई थी, फिर आप लोग लेने गए थे तब वो आई थी। आप मैं भी जाऊंगी ना तो मानना कि मेरी शादी हो गई, मैं जा रही हूँ, तभी आऊंगी जब आप लोग लेने आओगे मुझे। ऐसे नहीं आऊंगी। तो मैं टीचर्स ट्रेनिंग के बाद शनिवार को आए थे, शुक्रवार को आए थे और शनिवार को छोड़े, शनिवार को मम्मी लोग बुलाने आए, चलो घर। फिर संडे मैं बोली आज तो नहीं जाऊंगी, कल आऊंगी। फिर गए तो फिर पापा तो नाराज थे थोड़ा, लेकिन दादी को क्योंकि तो उसके पहले मैं मधुबन लेके गई थी क्योंकि मुझे पता था कोई सपोर्टर चाहिए। बाबा थोड़ा सा इतना टच करता था कि ऐसे ऐसे करो तो सही हो जाएगा। तो मैं दादी को पहले ही घुमा के लेके आई थी मधुबन। तो मेरी दादी कही कि अब गुस्सा करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी पाप आएगा, अब जो कर रही है तो वे करने दो। तो सबसे ज्यादा तो दीदी का सहयोग रहा, क्योंकि मैं सेंटर सिर्फ दीदी के ही वजह से आती थी। बाबा से तो इतना प्यार नहीं था जितना दीदी से था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बाबा से हुआ, लेकिन दीदी से है। ओम शांति। अच्छा, मेरे मम्मी लोग हमेशा ही कहते थे, मतलब बचपन से ही था, वो कहते थे कुछ भी हो तो हमेशा कहते थे मेरे घर से चली जाओ। मैं सोचती थी, छोटे में भी मैं सोचती थी मैं जाऊंगी, लेकिन कहाँ जाऊँ। मुझे बहुत मतलब गुस्सा आ जाता था, ऐसा आता था कि मैं एक बार जाऊंगी ना दोबारा लौट के नहीं आऊंगी। ये तो फिक्स था माइंड में, जाना है किसी न किसी से, क्योंकि मैं सेंटर से आऊँ तो फिर यही कहे पापा जाओ तो वही जाओ, सामान ले जाओ। अब मैं कह तो जाऊंगी, रुक तो जाओ, जाऊंगी एक दिन। तो फिर एक दिन ऐसे ही मम्मी ने कहा, मैंने खूब रोया, कहा कि बस 2 साल रुक जाओ। मेरी पढ़ाई 2 साल की थी, मैंने कहा 2 साल रुक जाओ, 2 साल बाद जाऊंगी और फिर नहीं आऊंगी। लेकिन फिर उसके पहले ही मैं भाग आई और फिर अब तो जाते हैं, लेकिन क्योंकि बुलाते हैं, कहते हैं कि आ जाओ आ जाओ, तो फिर बीच बीच में, हालांकि 5 मिनट की रास्ता में, फिर भी मैं
2-3 साल से रह रही हूँ और घर में सिर्फ 2 दिन रुकी हूँ। एक बार मेरी बड़ी मम्मी की बेटी की शादी हो रही थी, तो सब कोई मेरे को भी बोले चलो शादी। मैं बोले मैं शादी में नहीं जाऊँगा, आपका घर ताके रहूंगी यहीं सतना में। तो सब कोई शादी में चले गया, मैं घर में रही। और मैं जैसे दूसरे दिन मैं बोले अब मैं जा रही हूँ क्योंकि कहते ना बेटी पराई है और पराई घर में जाना है। तो मैं सोचती थी कोई तो हमारा घर होगा जिसमें हक होगा कि हाँ ये मेरा घर है। तो मैंने कहा मैं तो पराई थी, लेकिन अब मैं पराए घर में नहीं जाऊंगी, अपने घर में जाऊंगी। तो मैं अपने घर में आ गई, क्योंकि ना जब मैं सोचती थी आने के लिए, क्योंकि बहुत सोचती थी, माइंड में ये चलता था कि सेंटर चली जाऊंगी, कैसे रहूंगी, पढ़ाई, क्योंकि मेरे माइंड में ये भी था कि पढ़ाई कंप्लीट करनी है, ना कहे कि सेंटर गई हो तो तुम पढ़ाई छोड़वा दिए हैं। तो मैं ये सोची थी कि पढ़ाई कंप्लीट करूंगी। तो दीदी से भी मैंने बोला दीदी मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन क्योंकि पिताजी फिर पढ़ाई का सेवा नहीं देंगे। लेकिन अब ऐसा है कि वो देते हैं और बाबा भी मदद करता है, तो सब कुछ सरल है। क्योंकि ना जब शुरू में, क्योंकि हमें हमारे कोई फैमिली में क्या हमारे रिश्तेदारी में कहीं पे भी नहीं है, तो थोड़ा मेरे लिए कठिन था। ये हो कि कोई है तो चलो हो गया, ये भी है तो मैं जा सकती हूँ। तो कोई नहीं, सेंटर में रहने वाला कोई नहीं, फर्स्ट मैं ही हूँ। तो थोड़ा ये भी होता था कि चली जाऊंगी, कैसे रहूंगी। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं बाबा, मैं जॉब करूंगी और रहूंगी वहीं, लेकिन मैं जॉब कर लूंगी। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई, बाबा मदद करता है। तो बाबा कहते हैं ना हिम्मत बच्चे मदद दे बाबा, तो पूरी मदद मेरे बाबा कर रहा है, बस मैं तो चल रही हूँ। इसको थोड़ा जूम करके कैमरा बड़ा कर आराम से सही देखिएगा। कैमरा ओम शांति। आज बड़ा ही खास दिन है, एकादशी, वो भी खास मेरे जला गया था। आज के दिन जो लोग व्रत रखते हैं पानी भी नहीं पीते, है ना। व्रत का मतलब ही क्या है, उसमें बड़ी आस्था है, प्रेम है, भावना है, श्रद्धा है, सब कुछ इसमें हमारा जुड़ा है। भावना भी जुड़ी है, प्रेम भी है ईश्वर के साथ में। ये प्रेम है तो व्रत है, भाव है तो प्यार है। हम इन सभी गुणों के साथ, हम भावना के साथ व्रत में। इस समय तो संगम पे बाबा हमें मिला, क्योंकि भक्ति में भाव से हम व्रत रखते आए, तो भाव का फल बाबा कहता है, भावना का भाड़ा भगवान हमें दे। तो हमें भावना का और भाव का फल बाबा का ज्ञान मिला, यथार्थ बात का परिचय मिला। और बाबा के परिचय के बाद हमें हर बात का यथार्थ अर्थ मालूम चला कि हर एक हम भक्ति में कितने पूजा पाठ व्रत नियम करते आए, और बाबा ने हमें सबका सही मायने में अर्थ बता दिया। और बाबा हमें अर्थ के साथ में व्रत करना सिखाया, अर्थ के साथ में व्रत करना सिखाया। देखो आज की बाबा की मूल्य भी यही थी, भक्ति में भी प्राप्ति है और ज्ञान की पढ़ाई में भी प्राप्ति है। तो बाबा ने कहा भक्ति में बहुत दान पुण्य करते हैं तो हमें अल्पकाल के लिए राजा बन जाते हैं, पर बाबा जो पढ़ाई पढ़ाता है उस पढ़ाई की प्रारंभ 21 जन्मों की बेहद की है। वो बाबा हमें महाराजा महारानी बनाता है, वो बेहद की है। भक्ति में अल्पकाल और बाबा ने बेहद का, तो फिर दान पुण्य तो वहीं से सीखा ना, भक्ति से सीखा। जिसको बाबा कई बार कहता है हमने जितने भाव से भक्ति की होगी, जितने प्यार से भगवान को भक्ति में याद किया होगा, उतना ही हम ज्ञान में भी आके परमात्मा से उतना ही प्यार होगा हमारा, उतना ही बाबा के ज्ञान में भावना हमारी होगी। और जितनी भावना होगी उतना ही हम पुण्य जमा कर सकते हैं। बताया ना अभी दीदी ने, दुनिया में लोग धन कमाते हैं, हम दुआएं कमाते हैं। तो बाबा ने यहाँ के बताया दुआओं का महत्व। दुनिया में जानते ही नहीं कि दुआएं कैसे कमाती हैं। लोगों को तो सिर्फ पैसा कमाना है
लेके चलना है कि ये चीज़ चाहिए मेरे घर में, ये सुविधा होनी चाहिए, ये साधन होनी चाहिए, ये गाड़ियाँ हो। तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे को देखता है, उसके पास ये तो ये हमारे पास हो। बस यही एक लक्ष्य लोगों के जीवन में है। और बच्चों की लाइफ में क्या है कि मुझे पढ़कर ये बनना है। बच्चों की लाइफ में क्या है, पढ़ लिख कर मुझे तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, बहुत सारे जॉब होते हैं, सब अपने अपने हिसाब से पढ़ाई करते हैं। पर बाबा ने हमें पढ़ाई को मना नहीं किया कि पढ़ना नहीं है, पर बाबा ने पढ़ाई के साथ हमें वैल्यूबल भी बनाया है। जो बाबा ने ज्ञान दिया है, गुण दिए हैं, उस पढ़ाई के साथ गुणों को भी बाबा ने ऐड कराया है कि आप अपने जीवन में उस लक्ष्य के साथ साथ उस लक्ष्य को भी साथ लेकर चलें, ताकि वो जीवन हमारा कैसा हो, वैल्यूबल हो, कीमती हो। आगे को दुनिया में भले ही कोई कहीं भी कितनी भी पद पोजीशन ले लेते हैं, पर फिर भी वो सुख शांति नहीं है जो बाबा के ज्ञान में आके हमें प्राप्त होती है। ज्ञान मिला तो हमारे पास पहला गुण क्या आया, संतोष आ गया। सबसे पहले जीवन में क्या आया, संतोष। क्या कहते हैं, जिसके पास संतोष है बाकी सब धूल समान हो जाते हैं। तो देखो, हमने संतोष जीवन में ले आया तो कोई प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है। उसके लिए देखो हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, मान शान का भी बाबा त्याग कराता है। बाबा इसके लिए कहते हैं इच्छा मात्र अविद्या बनी। तो हमारी इच्छाएं आज क्या हो गई, सीमित हो गई। जहाँ जरूरत है बस वही है, जरूरत से आगे तो सोचा ही नहीं कि हमें ये चीज़ चाहिए। कई लोग सोचते ना आते हैं तो कहते हैं आपको इस चीज़ की इच्छा नहीं होती। हमने कहा हमारे संकल्प ही नहीं कि ये चीज़ हमें चाहिए, क्योंकि हम बाबा को पता है क्या हमें जरूरत है। बाबा को पता है हमें किस चीज़ की जरूरत है, तो बाबा उस समय वो भेज देता है। तो संकल्प हमने तो नहीं चलाया ना, चलाने वाला कौन है, बाबा। तो जिसको हम भक्ति में चिंता करते हैं, यहाँ बाबा के तो सारी चिंता मुझे दे दो, सारी चिंताएं क्या कर दो, मुझे दे दो। बाबा कई बार कहते सारा बोझ मेरे ऊपर रख दो। देखो बाबा का गाना भी, सबका बोझ उठाने वाला तेरा बोझ भी उठा लेगा। तो देखो सारी दुनिया का उठाया हो तो हमारा अकेले का नहीं उठा सकते हैं। देखो बहन ने अपना अनुभव सुनाया ना, बाबा के गाय सब ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिमान है, सबको ले चल रहा है। तो ये नहीं कहेगा कि हमारे पास ये नहीं है। तो यही बाबा हम सब बच्चों को सिखा रहा है। बाबा ने जो हमें सिखाया वो कोई हमें सिखा ही नहीं सकता। दुनिया में जो कितनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, या तो देखो आइंस्टीन ने कहा कि हमारे पास सारी फैक्ट्री बनाने की है, पर मनुष्य को इंसान बनाने की फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि आज इंसान ही नहीं है। कई बार बाबा कहते ना, मनुष्य आज कैसी स्थिति में आ गया, पशु जैसी स्थिति में आ गया। कहते लड़ना मरना निद्रा भोजन पशु में एक समान। तो वो स्थिति आज मनुष्य की बन गई है। और बाबा हमें पहले तो इंसान ब्राह्मण बनाया इंसान के रूप में, फिर देवता बना रहा है कि इंसान के गुण है, मनुष्य के गुण आज जीवन में वो भी मिले हैं। लोगों के पास प्रेम, दया, करुणा, स्नेह कहाँ है आज? हर एक के पास क्या है? स्वार्थ है। कहते एक बार एक व्यक्ति बड़े राज्य घूम रहा था, उसके पास दो ही चीज थी। वो दो चीजों को, दो हीरे थे, वो लेकर घूम रहा था कि जो भी उसे देखेगा वो बताए कि ये क्या है। दोनों में पहचाने कि हीरा कौन सा। तो जिसमें राज्य में राजा के पास जाता तो वो यही कहता, जो बताएगा तो मैं उसको हीरा यहीं दे जाऊंगा, एक बहुत कीमती है, और जो नहीं बताएगा उसका राज्य का राजकोष में ले जाऊंगा। तो राजा शर्त मंजूर करता। ऐसा उसके साथ बहुत बार हुआ। फिर लास्ट में एक राज्य में गए तो वहां भी सबसे पूछा, राजा ने भी नहीं पहचाना, प्रजा में से भी पूछा, मंत्री से पूछा, कोई नहीं पहचानता। फिर एक अंधा व्यक्ति बोला, राजन आप कहे तो मैं बताऊं? तो राजा ने बोला, सब तो आंखों वाले वो नहीं बता पा रही, अंधा कैसे बताएगा, ये अंधा व्यक्ति कैसे बताएगा? तो राजा ने सोचा कोई बात नहीं, हार तो है ही, हार तो हो ही गई है, एक बार इसकी भी बात मान लेते हैं। तो वो अंधा व्यक्ति लेकर आया और उसके सामने दोनों को रखा। तो उसने कहा, बता दी ये हीरा और ये कांच है। उसने पहचान लिया कि ये हीरा और ये कांच है। फिर उसने पूछा, तुमने पहचाना कैसे? तो उसने कहा, जब सूर्य की रोशनी पड़ी तो कांच गर्म हो गया, हीरा ठंडा है, हीरा ठंडा है। तो बाबा का ज्ञान के मतलब क्या है? बाबा का ज्ञान हमारे जीवन ठंडक प्रदान है, जीवन में ठंडक ला रहा है। ठंडक का मतलब क्या है? जीवन को शांति में बिता रहा है, जीवन जीना सिखा रहा है। कहते ना, राजू सिखाता जीवन जीने की कला। तो ये ज्ञान बाबा का क्या है? इसको बाबा कई बार कहते हैं
एक एक रतन लाखों रुपयों की, कैसे लाखों रुपए की तो है ना ये हीरा। बाबा हमारे जीवन को क्या कहता है, आपका जीवन हीरे तुल्य, तो हीरे जैसा बना रहा है। तो हम धूप में हो या छाँव में हो, हर जगह ठंडे ही है। कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी स्थिति आती है, तो जब हम बाबा के ज्ञान को स्मृति में ले आते हैं तो वही वो परिस्थिति ठीक हो जाती है। बाबा कभी ये नहीं कहते कि परिस्थिति नहीं आएगी। किसी मुरली में बाबा ने नहीं कहा कि परिस्थिति नहीं आएगी। बाबा मुझे कहता है परिस्थिति तो आएगी, परिस्थिति तो आएगी, पर बाबा हमारी स्थिति को बना रहा है। क्या कर रहा है, स्थिति को बना रहा है। तो स्थिति को बनाने के लिए क्या चीज, धन चाहिए ना। तो देखो कितने सारे हीरे बाबा रोज देते। अभी बता ना दीदी ने, नदियाँ आई है कितनी सारी, नदियाँ आई है कितनी सारी। तो नदियों में क्या होते हैं, बाबा कहते हैं कितनी भी गहराई में जाओ तो रतन मिल जाएंगे। तो देखो कितनी नदियाँ आएंगी तो कितने रतन मिलेंगे। और एक एक रतन भी हमारे जीवन में हम याद रख लेंगे तो सोचो हमारा जीवन सच में ही वैल्यूबल बन जाएगा, कीमती बन जाएगा कि नहीं। और इसी के लोगों को आज जरूरत है। लोगों के पास सब कुछ है पर सच्ची सुख शांति नहीं है। हमारे पास कुछ नहीं है पर फिर भी बहुत कुछ है। हमारी जान की दादी कहते हैं ना, खीसा खाली है पर दिल की अमीर है। देखो कितने धनवान है, जेब में कुछ भी नहीं है। दादी कहते मेरे पास तो पर्स भी नहीं है। तो देखो बाबा ने पर्स नहीं लिया और भैया भी कहा पर्स लिया, जो दिख नहीं रहा है, माला माल है ना। तो देखो बाबा ने हमें रत्नों से माला माल बना दिया है। जो रत्न कोई लेके भी नहीं जा सकता, हमारे पास ही रहे। हमारे रत्न हम किसी को अपनी इच्छा से देंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उस रत्न को तो चोरी करने का भी डर लगता है, कहाँ रखें, कैसे रखें। हैं आजकल तो घरों में भी लॉकर, और हम बैंक में जाते हैं वहाँ भी लॉकर में रख देते हैं। लोग सोना बनवाते, पहन नहीं सकते, लॉकर में रख देते हैं। और लॉकर में रखने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। लॉकर में रखने के लिए भी पैसा देना पड़ता है, साल का अलग और एडवांस में अलग देना पड़ता है। तो बताओ, अपनी चीज़ रखना है उसमें भी पैसे लग रहे हैं, है ना। और ये देखो कितने सारे रखते हैं, कोई पैसा लगेगा ही नहीं, कहाँ भी रख लो। और जिसको भी देंगे उसके जीवन भी क्या बन जाएगा, वैल्यूबल बन जाएगा। बाबा हमारे जीवन को क्या बना देगा, हीरे जैसा बना देगा। आज की बैठी दिन आप सभी को बहुत बहुत दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे शरीर का नाम बेटी पूजा है, भागलपुर में रहते हैं। बेटे साथ में आए हैं और कर्मों की जैसे आज की शादी के बारे में बताइए कि कर्मों का खाता कैसे बनाया जाता है। एक माता जी थे, संपन्न परिवार से थे। तो सभी लोग कहते थे माता जी समय निकाल कर वहाँ पे जाया करो ज्ञान सुनने, कि यहाँ जाएंगे समय मिलेगा तो जाएंगे जरूर। ऐसे एक दो दिन सब भाई बहन कहने आते हैं, पर माता जी बोलती हाँ मैं जाऊँगी, पर बेटे की शादी हो जाए तो जाऊँगी, अभी टाइम नहीं। तो बेटे की शादी हो गई, फिर बोले कि माता जी अब तो आप फ्री हो गई, शादी हो गई बेटे की, अब आया करना। तो बोले कि बेटे की शादी तो हो गई, अभी नई बहू है ना, तो अकेला नहीं छोड़ सकते, जब वो और बच्चे वाली हो जाएंगी फिर आएंगे, बच्चे वाली हो जाएंगी फिर आएंगे। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर वो बच्चे वाली भी हो गई, बोले माता जी अब तो आप आइएगा, अब तो बच्चा भी हो गया। अरे बच्चा तो हो गया कि बच्चा छोटा है ना, तो बहू अकेली परेशान हो जाएगी, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर आएंगे। तो बच्चा बड़ा हो गया, फिर वो दीदी आई कि अब तो माता जी आप समय निकालिए। तो बोले कि बच्चा बड़ा तो हो गया, हाँ आपके गली में आऊँगी, बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाए फिर। ऐसे करते माता जी का शरीर छूट गया और वो यमराज के पास पहुँची। तो वहाँ पर सभी को, जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए थे, उनको उनके भाग्य का मिल रहा था। तो माता जी बहुत वहाँ देख रही थी कि महल बन रहे थे, बहुत सोने के हीरों के महल थे। तो माता जी कह रही अच्छा यहाँ तो मेरा भी होगा। तो ऐसे ही सबको मिलते जा रहे थे और सभी के दास दासी अपनी रानियों का इंतजार कर रहे थे। तो माता जी का नंबर नहीं आ पा रहा था, जैसे ही जाने को होती तो वहाँ पे सब लोग मना कर देते थे, अभी ये आपका नहीं है, अच्छा लगता मेरा और बड़ा होगा। ऐसे आगे करके सब लोग चले गए, बोले सब चले गए, मैं ही रह गई हूँ और मेरा महल कहाँ पे बना दिया है जो अभी तक नहीं आया। बोले फिर आगे लेके गए माता जी को कि माता ये आपका महल है। तो बोले ये इतना छोटा है, इसमें तो मैं अंदर भी नहीं जा सकती।
बोले कि आपने जितना दिया था ये उतना ही बन पाया। बोले ये तो भगवान ने नाइंसाफी की है मेरे साथ कि सबको इतना अच्छा दिया और मुझे इतना ही दिया। तो वो गई भगवान, तो उन्होंने कहा मैंने हर जगह तुम्हें इशारा दिया है कि अच्छा कर्म अपना समय परमात्मा की याद में निकालो, क्योंकि अपने कर्मों का अपने साथ जाता है वरना और किसी का नहीं जाता। तो माता जी परेशान हो गई, कहने लगी भगवान मुझे एक बार और दे दीजिए और मैं अब अच्छे कर्म करके आऊँगी, ज्ञान सुनूंगी, ये करूँगी और ये वो। तो भगवान बोले नहीं, मौका एक बार अब दोबारा जब मिलेगा, पर अभी तो नहीं हो पाएगा। तो माता जी बहुत दुखी परेशान होने लगी और अपने आप को सोचने लगी कि काश मैं सुन लेती, मैं तो बहू बेटे सभी परिवार के चक्कर में रही और मेरा ही नुकसान हो गया। तो इसलिए फिर माता जी ने सोच के रखा कि आप कहीं भी जगह मिलेगा तो अपना समय व्यर्थ नहीं बनाओगे। और सभी प्यार से बोले ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पहले बाबा की याद में बैठेंगे, भजन सुनाते हैं बाबा की याद में। तेरी याद सुखदाई, बाबा तेरी याद सुखदाई, बाबा तेरी याद सुखदाई, बाबा तेरी याद सुखदाई। तुझको भूला जग दुखियारा, तुझको भूला जग दुखियारा, सुमरन बिना मनो में अनिहारा, सुमरन बिना मनो में अनिहारा। तूने कृपा बरसाई, तूने कृपा बरसाई, तूने कृपा बरसाई। बाबा तेरी याद सुखदाई, बाबा तेरी याद सुखदाई, बाबा तेरी याद सुखदाई। मन ही है प्रभु तेरा दादा, बैठे यहीं से तुझको पुकारा। मन ही है प्रभु तेरा द्वारा, बैठे यहीं से तुझको पुकारा। प्रेमी की ज्योति जलाई, प्रेमी की ज्योति जलाई, प्रेमी की ज्योति जलाई। बाबा तेरी याद सुखदाई, बाबा तेरी याद सुखदाई। साची प्रीत तो मारे दाता, साची प्रीत को मारे दाता। इस जग का सब झूठा नाता, इस जग का सब झूठा नाता। साची प्रीत को मारे बाबा, इस जग का सब झूठा नाता। चरणन से नाई,
सुखदाई, बाबा तेरी यादें महासुखदाई, बाबा तेरी यादें महासुखदाई। एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा जिसे हम कहते हैं और बाबा कहकर के याद करते हैं, वही बाबा सच्चा है। और सब क्या है उसे कम नहीं बोलेंगे, सब जानते हैं। तो एक शिव बाबा के साथ यदि हम प्रेम की डोर लगाते हैं तो बाबा ने जो हमें योग सिखाया है, कहीं बैठ करके मन से बैठे बैठे, यहाँ बैठे बैठे कहीं पे भी बुद्धि ले सकते हैं। लेकिन यहाँ बाबा ने कहा कि यहाँ बैठे बैठे परम धाम बुद्धि ले जाओ, मधुबन धाम बुद्धि ले जाओ, सर्वने बुद्धि ले जाओ। यहाँ बैठे बैठे भी हम बाबा का ध्यान कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। एक बार मुझे बाबा ने कहा एकांत में छत पर जाके बैठ जाओ, बाबा को याद करो। पहले भक्ति मार्ग में थी, गायत्री परिवार में थी, ये बात मुझे याद आई कि बाबा ने कहा कि छत पर भी बैठ करके बाबा को याद करो, एकांत में चले जाओ। ब्रह्मा बाबा चला जाता था, छत पर एकांत में जाकर के ध्यान में चला जाता था, बाबा की याद में चला जाता था। तो गायत्री परिवार में भी ये हमको सिखाए थे कि जब कभी भी गायत्री माता का ध्यान रखना है, करना है। और बच्चे होते थे हम लोग आपस में एकदम खेलना कूदना होता था, तो कहाँ ध्यान कर पाते थे। किसी छत पर पढ़ रही थी, पढ़ाई कर रही थी, तो पढ़ाई करते करते एकदम ध्यान आया कि वहाँ बताया गया कि छत पे बैठ करके गायत्री माता को याद करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए वो नहीं पता, तो बताया गया। तो हम बैठकर गायत्री माता को याद करें, गायत्री माता का रूप को याद कर रहे हैं। गायत्री माता को याद करना, रूप को याद करना। तो ऐसे करके करते गायत्री मैया हमें दिखाई दे रही है, जब जो भी हमने अनुभव किया उस समय। लेकिन जब बाबा के घर में बाबा ने कहा कि हमको छत पे बैठ करके एकांत में बैठ के याद करना चाहिए, तो बाबा ने यहाँ को क्लियर कहा है कि मन जो है हमारा क्या है, मन से हम चाहे कहीं भी जा सकते हैं, परम धाम चले जाए, मधुबन धाम चले जाए, स्वर्ग धाम चले जाए। तो यहाँ से ऊपर नीचे जिंदगी माफी। मन क्या है, चंचल है, भागता है। तो जिंदगी माफी हमको क्या करना है, ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे, तो मन कहीं पर भटकेगा नहीं। तो एकादशी का मतलब ये होता है कि एक शिव बाबा की याद में रह करके अपनी 10 कर्मेंद्रियां को अपने बस में कर लेना ही सच्ची एकादशी का व्रत है। तो बाबा ने यहाँ आके दिया, पहले तो नहीं पता था भक्ति में क्या होता है क्या नहीं, लेकिन बाबा ने यहाँ आकर के हमको क्लियर किया कि हमको एक बाबा की याद में रह के कैसे अपनी 10 कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना है, बस में करना है, नहीं जानती। लेकिन यहाँ बाबा ने हमको इसका अभ्यास करा दिया। और इस अभ्यास से हम लोगों ने क्या किया, ये सबका अपना अपना अनुभव है। बाबा से प्रेम है, और जितना प्रेम है उस प्रेम के आधार से आप अपने कर्मेंद्रियों को बस में करते हैं। एक बात अच्छी सी याद आई, दादी जी का अनुभव याद आया। एक बार ब्रह्मा बाबा ने कहा कि आज हम योग करेंगे, और योग करेंगे तो उसमें क्या अपनी कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होनी चाहिए। तो ये उस समय की बात है जब बच्चे जो है बाबा के साथ मांडा में पहुंच गए थे। तो वहाँ पर जो है ऐसे ही पड़ा था ना, जंजर था, सांप बिच्छू ऐसे ही पड़ा था, सारी कोठी ऐसी थी। तो अब बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों को चंचल नहीं करना, ऐसे बाबा को योग करेंगे। तो बाबा ने गीत लगा दिया था, मेरा मन डोले मेरा तन डोले। गीत पहले इसी गीत पे योग लगाते थे बाबा। तो गीत चल रहा था और दादियाँ सब योग कर, बाबा सामने बैठा है और दादियाँ सब योग कर रही है। और बाबा को संकल्प ये है कि आज हम कोई कर्मेंद्रियों को चंचल नहीं, मतलब हिलाएंगे डुलाएंगे, चंचल नहीं होना चाहिए, लेकिन बाबा को योग करना है। आज बाबा ने ये अभ्यास दिया हमको, उसी के सब दादियाँ बैठ गए योग कर रहे हैं। अब गीत बज रहा है, मेरा मन डोले मेरा तन डोले। अब एक सांप जो है आकर के दादी को बोल रहे हैं, यहाँ बैठा है गौरी में, और गीत बज रहा है, मेरा मन डोले और तन डोले। और बाबा ने क्या बोल दिया था कि आज कर्मेंद्रियों को चंचल नहीं करना, इस योग का अभ्यास करना है। इस योग का अभ्यास किए तो दादी जो है योग कर रही थी, तो योग करते करते वो सामने आया, लेकिन जैसे संकल्प बाबा को दिए संकल्प को पूरा करना, कुछ भी हो जाए, तो दादी हिली नहीं और उसको दृष्टि देती थी। वो सामने हिल रहा है, टूट रहा है, मेरा मन डोले कर, वो दृष्टि दे रही, दृष्टि दी और ऐसे घूमते हुए वो चला गया। तो फिर इस प्रकार से अब फिर योग पूरा हुआ, बाबा भी सामने बैठा है ना, बाबा भी देख रहा है। लेकिन आज संकल्प क्या दिया था बाबा को कि आज मिलेंगे नहीं। लेकिन अब बाबा को तो पता था ये माया आएगी, पेपर आएगा और सांप बिच्छू कांटों के बीच में हम लोग रह रहे हैं, वो तो परेशान करेंगे, आएंगे। और परेशान करने नहीं, वो भी शांति की चाहना के लिए आते हैं, उनको भी थोड़ा अच्छा लगता
है, पवित्र आत्माएं आई हैं, देव आत्माएं हैं, तुमको अच्छा लगता है। तो दादियों ने जो अपना जीवन जिया, एक एक पल, एक एक क्षण जो जिया, उनकी जब एक एक अनुभव को सुनते हैं, प्राप्त करके, तो लगता है उनको उसमें कुछ भी नहीं है ना। तो दादियाँ के घंटों बैठ के योग करती थी, घंटों बैठी रहती थी ऐसे करने के। तो बाबा ये कहता है समस्याएं आएंगी, लेकिन समस्याओं का समाधान एक ही चीज है, योग। बाबा की याद। बाबा ने क्या बोली, मैं कहा बाबा की याद से हमारे विघ्न विनाश होंगे। दादी प्रकाशमल जी का भी अनुभव बताती हैं दादी जी का, कि दादी जी जो है बाथरूम गई थी, तो उसमें कोर्ट में वो बैठा था, सांप बैठा था, लेकिन दादी की स्थिति ऐसी थी, वो डरी नहीं, चिल्लाई नहीं, कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो अपना सब जो भी काम करना था करके बाहर आ गए। वो बोले भाई से कि वो ऐसे से बैठा, उसे निकाले। वो बड़े निश्चित हो गए, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। तो दादी इतनी निर्भय थी, निश्चित थी। क्यों थी? क्योंकि उनका साथी कौन है? किसको लेके संग चलती थी? बाबा को संग लेके चलती थी। मेरा कोशी बाबा, दूसरा को। तो दादियों ने अपने बाबा के अंग संग रह करके हर परिस्थितियों का सामना किया, हर परिस्थितियों को पार किया। तो ऐसी समस्या हम परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, समाज के बीच में ऐसी कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, लेकिन उसमें रह करके भी हम बाबा पर संपूर्ण निश्चय करें, संपूर्ण पक्का भरोसा करें, निश्चय करें कि बाबा बैठा है, बाबा संभालेगा, बाबा करेगा। बाबा की है सब समस्याओं का समाधान करने, तभी सच्ची एकादशी मानेंगे। मैं एक बाबा की याद में मैंने इतना विश्वास, इतना निश्चय, भरोसा होना चाहिए कि मैं बाबा का, बाबा मेरे दिल में बाबा है और बाबा के दिल में, बोलेंगे सब लोग, मेरे दिल में बाबा है, बाबा के दिल में मैं हूँ। मेरे दिल में बाबा है, बाबा के दिल में मैं हूँ। मेरे दिल में बाबा है, बाबा के दिल में। अब सब डालना, सब है बाबा के दिल में, सबको भी लेना है। अपने परिवार में देखते हैं, बच्चा होता है छोटा तो गोदी में रहता है, दूसरा बच्चा होता है गोदी में बैठा, कुछ भगा देता है, मेरी गोदी है, मेरी मम्मी है, अब मम्मी बैठा गए यहाँ से, करते नहीं करते, लेकिन समझदार होता है तो उसको बैठा देता, वही बैठा दो मैं बैठा, लेकिन मेरी मम्मी। तो ऐसे मेरा बाबा, किसी दूसरे का नहीं, सबका बाबा नहीं है। किसका बाबा है? मेरा बाबा है। मैं बाबा के दिल में हूँ और बाबा मेरे दिल में है, ये पक्का होना चाहिए। तो ऐसे जब हमारे अंदर पक्का होगा तो हम बाबा की याद के लिए इतना समय निकाल पाएंगे, क्योंकि दिल में बाबा को समाये ना, तो बाबा के लिए समय ऑटोमेटिक निकलेगा। अभी हम कहते समय नहीं है, ये है, वो कोई ना कोई बहाना नहीं बनाना। तो यही समय, बाबा ने कहा यही समय, संगम युग का सुनहरा समय हमें अभी मिला है। अभी जो समय मिला है वो दोबारा समय नहीं मिलेगा। यही शरीर, आपको शरीर ठीक हो जाए तो तपस्या कर लेंगे, पैसा हो जाए तो सेवा दान कर लेंगे, यही शरीर, यही परिवार, यही घर, सब कुछ यही मिला है। इसी घर परिवार समाज के बीच में रह करके हमें बाबा की अनुसंग रहना है, बाबा की सेवा करनी। इसमें बाबा ने कहा तन मन धन तीनों प्रकार से हमें सेवा करनी है, और जो सेवा करेंगे तभी उसकी मेवा मिलेगी, उसका प्रारब्ध बनेगा, तो वही प्रारब्ध हमारे काम आएगा। तो अभी पुरुषार्थ है और फिर बाद में प्रारब्ध है। तो पुरुषार्थ हमारे जीवन में बना हुआ है, हमें करना ही है। कभी कभी कोई कहते हैं बाबा चाहेगा सो जाएगा, बाबा चाहे कुछ करेंगे नहीं, बाबा चाहेगा हो जाएगा। अरे बाबा सब कर देगा, आप बेटी चिंता नहीं करो, बाबा सब कर देगा, करना कुछ भी नहीं है, बाबा सब कर देगा, ऐसा भी नहीं। कई ऐसे भी होते हैं, इतना निश्चय हो जाता है बाबा सब कर देगा, बाबा सब कर देगा, मुझे चिंता नहीं हो, बल्कि बहन जी को चिंता नहीं, बेटी करते चिंता नहीं, उसका बाबा कर देगा, बहन जी परेशान नहीं हो, सब बाबा कर देगा। तो ठीक है सब्जी ले आओ, थोड़ा ज्यादा, कितनी बाबा ले आएगा,